एनिमे 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 आजकल हर जगह सिर्फ एनिमे की बात हो रही है एंड ये मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारी सोच से भी ज्यादा। बट आप सोचोगे भाई हम तो एनिमे फ्री में देख लेते हैं, तो एनिमे बनाने वाली कंपनीज ऐसा कैसे कमाती हैं, कितना कमाती हैं? तो फिगर आउट वीडियो उसी के बारे में है कि हाउ एनिमे अर्न, और वो भी कितना सारा। तो ऑफ कोर्स इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी एंड वीडियो के एंड में कुछ ऐसे नंबर्स रिवील किए जाएंगे जो आपका दिमाग हिला देंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना। जब भी एनिमे की बात होगी तो सबसे पहले प्रोडक्शन कमिटीज की बात होती है, जो कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो मिलकर पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और वो सारा पैसा कलेक्ट होकर किसी एनिमे की मेकिंग में लगाया जाता है। इसके अंदर एनिमे बनाने वाले से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, मर्चेंडाइजिंग एंड मार्केट करने वाली कंपनीज रहती हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके पास पैसा है और आपको एनिमे इंटरेस्टिंग लगता है तो आप भी इस कमिटीज के साथ जुड़ सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली पार्ट में बढ़ जाएगा। यहाँ अच्छा खासा भेदभाव होता है, जहाँ पे कंपनीज की रेपुटेशन उनके रेवेन्यू की हिस्सेदारी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। इसलिए मार्केट में इज्जत बहुत बड़ी चीज है। बट खैर ये तो बात हुई प्रोडक्शन कमिटीज की। अब बात करते हैं कमाने से पहले लगाने के बारे में। ऑफ कोर्स बिना इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट कैसा? पहली बात बिल्कुल सीधी सीधी है। मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमेस कंपनी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती। एज आई सेड कि प्रोडक्शन कमिटीज डिसाइड करती हैं कि किस एनिमे का काम किस एनिमे स्टूडियो को दिया जाएगा। फिर वो मिलकर कोई स्टूडियो चुनते हैं, वो स्टूडियो तब जाकर प्रोडक्शन में हाथ लगाती है। एंड एनिमे के हिट होने से लेकर फ्लॉप होने तक स्टूडियोज की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, बल्कि वो एक फी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको कोई एनिमे पसंद नहीं आ रहा तो प्रोडक्शन हाउस की कोई गलती नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी को लेकर उनके हाथ में कोई फ्रीडम नहीं, अनलेस वो स्टूडियो खुद भी वो प्रोडक्शन कमेटी का एक मेंबर ना हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। एंड जापान में एनिमे स्टूडियोज का कंपटीशन बहुत पीक पे है, जहाँ 2020 तक सिर्फ जापान के अंदर टोटल 860 प्लस एनिमे स्टूडियोज थे। एंड इस कट टू कट कंपटीशन के अंदर स्टूडियोज को बहुत लेस मार्जिन पे काम करना पड़ता है। एंड इस कंपटीशन में सिर्फ वही कंपनी सरवाइव कर पाती हैं जिनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि पुराने प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यूज को आने वाले प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके, क्योंकि यहाँ फंड्स के बहुत पंगे हैं। एंड स्टूडियोज को डिपेंडेंट होना पड़ता है आउटसोर्सेस के कामों पर। एंड हर एक स्टूडियो में फुल फ्लेज एनिमे के साथ साथ साइमल्टेनियसली आउटसोर्सिंग के काम भी चलते रहते हैं, जिसे आप स्टूडियोज का कोलैबोरेशन कह सकते हो। ये थोड़ा अलग तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत बड़ा एनिमे है, उसका बजट भी अच्छा खासा है एंड स्टूडियो को लगता है कि उनके पास वैसे आर्टिस्ट नहीं है जो कि उस एनिमे के लिए रिक्वायर्ड है, तो स्टूडियोज अपने काम को आउटसोर्स कर लेते हैं, जो उनसे अच्छा या फिर इफेक्टिव वे में वो कर पाए। जैसे कई बार कोई स्टूडियो अपना पूरा एनिमेशन का काम खुद करती है, बट इंट्रो और आउट्रो का काम किसी और कंपनी से करवाते हैं। सेम बैकग्राउंड के साथ भी होता है, फोटोग्राफी में भी और इनलाइन टेस्ट में भी, और बहुत बार तो स्पेशल इफेक्ट्स के लिए भी। आई मीन ये किसी भी एनिमे स्टूडियो के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। एंड ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग में भी आपकी इज्जत यानी कि मार्केट में इज्जत बहुत मैटर करती है। ऐसे अगर बहुत बड़े कोलैबोरेशन की बात करें तो द एंशिएंट मैगूज ब्राइड ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा, बट इसको बनाने में टोटल 28 स्टूडियोज ने काम किया। एंड ये एनिमे की दुनिया के कुछ सबसे मेगा कोलैबोरेशन में से एक था। तो हाँ, अगर एनिमे देखते वक्त आपको कोई बैनर दिखे तो दैट्स नॉट मीन कि उसकी सारी मेहनत उसी कंपनी ने की है, बल्कि आप जो कुछ भी देख रहे हो उसमें बहुत सी स्टूडियोज की मेहनत है। बट अब जैसे तैसे बंद तो गया। अब क्या, स्टूडियोज को अपना पैसा भी मिल गया। अब वो प्रोडक्शन कमिटीज पैसा कैसे कमाएंगी, सब्र करो, वो भी बताता हूँ। जहाँ सबसे पुराने इनकम सोर्स की बात करें तो वो डिस्क सेलिंग थी। यस, एनिमे कंपनीज अभी भी डिस्क बेच कर पैसा कमा रही हैं। बट ऑफ कोर्स 2005 के बाद इस वे ऑफ अर्निंग में काफी बड़ा फॉल आया एंड ये अब तक गिरता ही जा रहा है। एंड कंपनीज ने भी इसका समाधान ढूंढ लिया, जहाँ वो लिमिटेड एडिशन के नाम पे कुछ ही डिस्क बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती हैं। एंड वही फालतू की डिस्क को आज कुछ रेयर आइटम्स के नाम पर बेचा जाता है। बट स्टिल डिस्क सेलिंग इतना बड़ा बिजनेस अब नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। लाइसेंसिंग से लेकर नेटवर्किंग में, इन सब में ये विन विन सिचुएशन है, जहां दुनिया भर के लोगों को एनिमे का एक्सपीरियंस मिलता है, वहीं इस आर्ट को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी, एनिमे का अच्छा खासा रेवेन्यू स्ट्रीम लाइसेंसिंग बन गया है। जिसके अलावा 2015 की बात करें तो लाइसेंसिंग एनिमे का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बना, वो अब तक कंटिन्यू है। इसमें होम वीडियो से लेकर लीगल स्ट्रीमिंग तक सब इंक्लूड है। बट ऑफ कोर्स एनिमे की कंपनीज यानी कि वो कमिटीज सिर्फ डिस्क या फिर लाइसेंस बेचकर पैसा नहीं कमाती, क्योंकि एनिमे की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी। अराउंड द वर्ल्ड अगर कुछ रिसर्चेस की बात करें तो एनिमे के नंबर्स बहुत डराने वाले हैं, जहां 2022 में ये नंबर्स $24 बिलियन तक का है। आई नो ये नंबर बहुत बड़ा है, बट
स्टिल एनिमे प्रोडक्शन कंपनीज के लिए यानी कि एनिमे स्टूडियोज के लिए ये चीजें इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद एनिमे अपने आप में कोई बड़ा प्रॉफिटेबल मार्केट नहीं है, बल्कि इसके अलग सोर्सेस हैं जो कि इस मार्केट को इतना बड़ा बनाते हैं। अगर एनिमे के 3 मेजर इनकम सोर्सेज की बात करें तो उनकी मर्चेंडाइज, लाइसेंसिंग एंड इनके थीम पार्क्स, जहाँ सबसे बड़ा बिजनेस मर्चेंडाइजिंग से होता है, यानी कि एनिमे के टी शर्ट्स, हुडीज, की चेन्स, खिलौने, जितनी भी चीजें हो सकती है। एनिमे कंपनीज इनको लेकर काफी सीरियस है। जिसके अलावा थीम पार्क्स में भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, बट ये सारा पैसा एनिमे के प्रोडक्शन कमेटी से उठाती है। एंड यहाँ पे ना के बराबर एनिमे स्टूडियोज को पैसा मिलता है, लिटरली ना के बराबर, एंड कई बार तो वो भी नहीं। जिसके अलावा होम वीडियोस या डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन या एनिमे रिलेटेड म्यूजिक बेचकर भी प्रोडक्शन कमिटीज बहुत पैसा कमा लेती हैं। बट खैर ये तो बड़े नंबर्स हैं जो कि बड़े लोगों की गेम है। बट अगर आपको एनिमे बनाना है, कोई स्टोरी लाइन आपके दिमाग में है, बट ऑफ कोर्स वो रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो क्राउड फंडिंग भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो एनिमेटर्स अपनाते हैं, स्पेशली अगर वो अकेले हैं, जिनके पास कोई बैक नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, एंड वो अपनी टीम बिल्ड करके एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन पे कुछ बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने आइडियाज को ढंग से पिच कर पाओ, अपने विजन को आप ढंग से ऑडियंस को समझा पाओ, तो क्राउड फंडिंग एनिमेस के लिए भरी पड़ी है। बट इसके लिए आपको खुद पे पहले विश्वास करना पड़ेगा, तभी कोई आप पर विश्वास करेगा। जिसके अलावा स्पॉन्सर्स भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं, बट ये स्पॉन्सर्स वाली टेक्निक हर एनिमे के साथ काम नहीं करती। ऑफ कोर्स एनिमे में प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर आपकी स्टोरीज मांगा पर बेस्ड हो। बट फिर भी कुछ एनिमेज हैं जो इस काम को अच्छे से कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये सब वो चीजें थी जिससे प्रोडक्शन पूरा पैसा बनाती है, बट यहाँ पायरेसी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से। जहाँ एनिमेस कंपनी चाहती है कि उनका एनिमे घर घर पहुँचे, इसलिए जानते हुए भी कि उनके प्रोडक्ट की बहुत पायरेसी हो रही है, वो कुछ नहीं कहते, जैसे कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। कई बार तो प्रोडक्शन कमिटीज पायरेसी को फंडिंग भी करते हैं, स्पेशली अगर कोई नया एनिमे अपने फर्स्ट सीजन के साथ आए। वो चाहते हैं कि लोग देखें, चाहे पायरेसी करके देखें, बट जब वो सीजन 2 आए तो लोगों के पास वो इच्छा होनी चाहिए कि वो सब्सक्रिप्शन लेकर उस एनिमे को देखें। एंड ये पॉसिबल तभी हो सकता है अगर वो एनिमे को पायरेट होने देंगे। आई नो यहाँ से लोगों को लग रहा होगा भाई कितने बेवकूफ लोग हैं, कितना लॉस करवा रहे हैं अपना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड ये टेक्निक हर बार काम करती है, क्योंकि हर साल जितनी पायरेसी बढ़ती है उतने ही उनके सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कमिटीज का ही फायदा है। बट ऑफ कोर्स ओवर द टाइम वो इवेंट्स करके लोगों को पायरेसी के बारे में एजुकेट भी करते हैं, एंड वही उनके सब्सक्राइबर भी बन जाते हैं। बट खैर वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसके बारे में कभी ढंग से बात करेंगे। बट जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एंड में कुछ बड़े नंबर्स बताऊंगा, तो कुछ बहुत ही पॉपुलर एनिमेस की बात करें तो वन पीस पूरे मार्केट में इसकी टोटल वर्थ $20 बिलियन है। जिसके अलावा मेरा फेवरेट ड्रैगन बॉल, इसकी टोटल वर्थ $27 बिलियन है। हेलो किटी, इसकी मार्केट वर्थ $84 बिलियन है। एंड एट द एंड हम सब का फेवरेट पोकेमॉन, इस एनिमे की टोटल वर्थ $105 बिलियन है। एंड ये नंबर्स आपको पता नहीं डराए या नहीं, ये नंबर सुन के मेरी लिटरली फट गई थी। खैर ये तो एक छोटा सा क्यूरियस माइंड था मेरा, बट अगर आपको जानना है कि मेरा फर्स्ट एनिमे एक्सपीरियंस कैसा था, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो, और अगर आपको जानना है कि क्यों हमें एनिमे देखना चाहिए, उसके लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।